बोलिए नर्तक हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र की। आप सभी को 2 मिनट मेरी बात सुननी है। उसके पश्चात जिन माताओं का यहाँ सम्मान होना है उन्हें हम लोग यहाँ क्रमशः बुलाएंगे और उनका यथायोग्य सम्मान करेंगे। मैं बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे तो कोई वस्तु हो या तो कोई व्यक्ति, एक समय के बाद उसकी अपनी उपयोगिता क्रमशः घट जाती है। आप सभी को याद है जो मोबाइल आज से 20 वर्ष पहले जिस फॉर्म में आया था उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। ठीक ऐसे ही आज से 20 वर्ष पहले नौगांव में जो लोग चर्चित थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, आज वो नाम बदल गए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, चाहे कोई व्यक्ति हो या तो वस्तु, एक निश्चित समय सीमा के बाद उसकी अपनी उपयोगिता घट जाती है। लेकिन श्री रामचंद्र जी भगवान, जो उनका पावन चरित्र है, वो 10,000 वर्ष पहले जितना उपयोगी था आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है। 10,000 वर्ष पहले हर एक मां चाहती थी यदि मेरा बेटा हो तो राम की तरह हो। हर एक बहन बेटी चाहती थी मेरा पति हो तो राम की तरह हो। और हर एक भाई चाहता था कि मेरा भाई हो तो राम की तरह हो। ये छोड़िए, शत्रु भी चाहता था कि शत्रु हो तो राम की तरह हो। आप कल्पना करिए, राम इस देश की आत्मा है, राम सनातन धर्म की आत्मा है। तो यहां मैं आपसे बोलना ये चाहता हूं, हर एक मां चाहती है उसका बेटा राम की तरह हो, हर एक पत्नी चाहती है उसका पति राम की तरह हो, हर एक भाई चाहता है उसका भाई राम की तरह हो। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि शत्रु भी चाहता है कि राम जैसा भी शत्रु में तो काम बन जाए। अब मैं अगली बात कहता हूं आप सभी से, जो वस्तु जहां मिलती है उसको लेने के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा। यदि आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो आप मेडिकल की दुकान पे जाएंगे, ना कि ज्वेलरी की दुकान पे पहुंच जाएंगे आप। ये बात ठीक है ना? तो कोई वस्तु मिलती कहां है, हमें वहां जाना चाहिए। यह बात बहुत आवश्यक है। हमारी परेशानी क्या है कि हमें चाहिए कोई वस्तु है और हम खोजते उसे कहीं है। आप थोड़ा समझिए, हर एक मां चाहती है कि मेरा बेटा राम बन जाए, पर क्या मां कौशल्या बनने को तैयार है? ध्यान दीजिए, सारे संसार में मां एक ऐसी पदवी है, एक ऐसा स्थान है जो परमात्मा के बनाए हुए नियम को बदल सकती है। पुनः सुनिए, आप खेत में जो बोते हैं काटने को वही मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप खेत में गेहूं बोएं और काटने को कोदो मिल जाए। आप सब सहमत हैं इस बात से? पर संसार में मां ऐसी है कि बोया जाता है कुछ, काटने को मिलता है कुछ। उदाहरण देखिए, हिरण्याकश्यपु महाराक्षस, जो उसकी धर्मपत्नी है वो देवी है, तो एक राक्षस घर में कौन पैदा होता है? भगवान का भक्त प्रहलाद पैदा हो जाता है। ये बात ठीक है ना? आपने बीज बोया कोदों का, वो मिल गया आपको सोना। इसका उल्टा देखिए, विश्रवा ऋषि हैं, पत्नी कैकसी राक्षसी है। ऋषि का बीज बोया गया, पैदा हो गया रावण। ध्यान दीजिए, पुनः बोलना चाहता हूं, संसार में मात्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा के बनाए हुए नियमों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। जैसे मैंने, आप पुनः समझिए, यदि पिता राक्षस है तो बेटे को राक्षस होना चाहिए।
फिर हिरण्याकश्यप घर में प्रहलाद कैसे पैदा हुआ? चूंकि मां देवी थी। जो ऋषि विश्रवा हैं वो तो ऋषि थे ना, फिर घर में रावण कहां से आ गया? चूंकि मां केकसी थी। ये सब महिलाओं के लिए, सब माताओं के लिए मेरी प्रार्थना है। जो 10,000 वर्ष पहले आप अपने घर में राम चाहती थी, आज भी राम चाहती हैं। मैं क्षमा पूर्वक बोलता हूं, मुझे क्षमा कर देना। किटी पार्टी को छोड़ दीजिए, घर में तमाशे छोड़ दीजिए। आज समस्या हमारी माताओं बहनों के लिए, बहुत समय है उनके पास किटी पार्टी करने के लिए, लेकिन रामायण का पाठ करने के लिए समय नहीं है आपके पास। इसीलिए जो नर्तक सरकार भक्त मंडल है, इन्होंने तय किया है कि हमारे नगर में ऐसी मातृशक्ति जो रामचरितमानस पाठ का नित्य पाठ करती हैं, हम आज उन्हें सम्मानित करके कृतार्थ होना चाहते हैं। आप विश्वास कीजिए, आज से 20 वर्ष पहले हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में रामचरित का पाठ होता ही होता था। माताएं बहनें आमतौर पर करती ही करती थी। नौगांव कोई शहर नहीं है, गांव जैसा है, यहां भी होता था। आज इन लोगों को 21 नाम ढूंढने में पसीना छूट गया। सुनिए दोबारा, जिस रामचरितमानस का पाठ नित्य प्रति हर घर में होता था, आज इस नौगांव से, जिसकी आबादी 50,000 से भी ज्यादा होगी, 21 नाम बड़ी मुश्किल से मिले हैं। जो माताएं बहनें हम सम्मान करने वाले हैं 21 का, वो हम सब के लिए वंदनीय है, परम वंदनीय है। लेकिन जो माताएं बहनें अपने घर में ऐसा नहीं करती, मैं प्रार्थना करता हूं, यदि हम आज यहां पर आए हैं इस पावन दरबार में, तो हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि हमारे घर में कोई रावण ना आ जाए। प्रहलाद ही हमारे घर में आए, तो आपकी जिम्मेवारी है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को कहो कि रामचरितमानस का पाठ करें। लेकिन आप तब कह पाएंगी जब आप कर रही होंगी। इसलिए मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं चाहता हूं कि हम जिन बहनों के माध्यम से हम आपको सम्मान करने वाले हैं, बहन विशाखा चतुर्वेदी जी, बहन प्रभा त्रिपाठी जी, बहन साक्षी गुप्ता जी और बहन रोशनी तिवारी जी, आप समस्त बहनें, हम जिन्हें करेंगे यहाँ पे आमंत्रित, उनका सम्मान करेंगी। मैं क्रमशः नाम पुकारूंगा और आप अविलंब यहाँ पधारेंगी। मैं एक बात और कह दूं आप सबसे, जो माताएं बहनें नित्य रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं, उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि कोई हमारा सम्मान करेगा, हम इसलिए कर रहे हैं। वो तो कर ही रही थी, लेकिन यह लगा कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं एक ऐसे नाम को बुलाने वाला हूं जिन्होंने नौगांव के हर मोहल्ले में, कोने कोने में रामचरितमानस के प्रचार प्रसार के लिए पिछले 45 वर्षों से अहर्निश प्रयास किया है। ऐसी पूज्य माता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती शकुंतला कठेल बहन जी, आप आए। हम कब सब कृतज्ञ हैं आपका सम्मान करते हुए आप आए और आप अपना सम्मान ग्रहण करें। बहन शकुंतला कठेल जी, बहन अविलंब आ जाइए। मैं प्रार्थना करता हूं, हम जिनके नाम उच्चारित करते हैं, आप बिना देरी के यहाँ पधारिए और आप सभी का यथायोग सम्मान करिए। हाँ, श्रद्धेय मुन्ना कठेल जी हमारे नगर के गौरव थे। उनका बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रमों में योगदान रहता था और उन्होंने माता जी को सपोर्ट किया होगा, तब माता जी इतना काम कर पाई। 45 वर्षों से आप लगातार रामचरितमानस के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही हैं। हम सब कृतज्ञ हैं आपका सम्मान करते हुए। आज इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच विराजमान है माता जी विजय गुप्ता जी। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा लड़का गोपाल 3 महीने का था तब हम गोदी में लेके जाया करते थे, तो रामायण की समिति बनाई और आभार कोरोना में सब में बिना नागा रामायण चलती रही है। ये सब हमारी बहनों का सहयोग है और ईश्वर की कृपा है। इसी क्रम में
और मैं नाम आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच विराजमान है श्रीमती अरुणा द्विवेदी जी। नौगांव का कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता जहां माता जी की प्रेजेंस ना होती हो। माता जी नियमित रूप से रामचरित मानस का पाठ करती हैं। यह आपका अद्वितीय योगदान है हम सबके लिए। आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें पूज्य माता जी अरुणा द्विवेदी जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगी श्रीमती आशा त्यागी जी। माता जी यहाँ विराजमान आप आ गई हैं। माता जी विजय गुप्ता जी, आपका भी सारा जीवन ऐसे कामों में निकला है, हम सब कृतज्ञ हैं आपका सम्मान करते हुए। श्रीमती अरुणा द्विवेदी जी और पूज्य माँ विजय गुप्ता जी, माता जी का सम्मान। हाँ, जब हम लोग सम्मान करते हैं तो आपसे आग्रह पे एक तो क्लैपिंग कर दीजिए एक बार। यह माता जी का सम्मान नहीं, हम सबका सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच हैं श्रीमती आशा त्यागी जी। आप भी रामचरित मानस का नित्य पाठ करती हैं। हम सब इस समिति की ओर से आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आप माता जी इधर आ जाइए आगे। श्री मिश्रा जी ने हमारे नौगांव मोहल्ले को पूरा बदल दिया और घर घर में राम की तरह हर लड़के अपने माँ बाप को छिपका है। मेरा बेटा राजेश माँ की सेवा करता, मैं भी आज खड़ी हूँ अपनी लड़का बहू की बदौलत। हर यही चाहती हूँ, रामचंद्र श्री रामचंद्र जी की बदौलत एक कमेटी बनी, उस कमेटी में राम की तरह सभी लड़के सभी बच्चे बड़े उत्साह से और लल्लू सोनी हर तरह से सभी बच्चे, मुझे बड़ा हर्ष है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मोहल्ला इसी तरह और आगे बढ़ता रहे। श्री मिश्रा जी का ये मोनी बाबा मंदिर प्रांगण तीर्थ बना जा रहा। माता जी आप सबके आशीर्वाद से। माता जी आप यहाँ आगे आ जाइए। आशा त्यागी जी, आपका सम्मान। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच विराजमान है माता पान कुंवर राजपूत जी। माँ जी आप आ जाइए। श्रीमती पान कुंवर राजपूत जी, इसी श्रृंखला में आगे तैयार रहेंगी श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव जी। आप प्लीज आप थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। आप सब तालियां बजाते रहिए प्लीज। श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव माता जी थोड़ा फास्ट करिए प्लीज। इसी क्रम में मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं श्रीमती आशा तिवारी बहन जी। आप हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती हैं। श्रीमती आशा तिवारी जी, अगला नाम मैं लेना चाहता हूं श्रीमती राम रानी अहिरवार जी। श्रीमती राम रानी अहिरवार जी, आप माता जी आगे आ जाइए, संभवतः उपस्थित नहीं है। श्रीमती ललिता साहू, श्रीमती ललिता साहू जी, यदि आप हो तो आप आ जाइए। श्रीमती उर्मिला साहू जी, श्रीमती प्रमिला गौतम, माता जी आप हैं क्या? आपका भी नाम मैं बड़े आदर से लेना चाहता हूं। आप सभी परिचित होंगे श्री हरि गौतम जी से। आप धर्म की साक्षात मूर्ति थे और उनका पूरा का पूरा परिवार धर्ममय है। ऐसी माता श्रीमती प्रमिला गौतम जी। अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती फूला देवी अहिरवार जी। यदि माता जी हो तो आप आ जाएं। श्रीमती फूला देवी अहिरवार जी,
श्रीमती फूला देवी हरवाड़ जी। इसी क्रम में अगला नाम है श्रीमती मालती देवी मिश्रा। श्रीमती मालती देवी मिश्रा, यदि आप हों तो आप भी आगे आ जाएं। श्रीमती मालती देवी मिश्रा। अगला नाम श्रीमती कमला नीखरा। माता जी हो तो आप आ जाएं, या उनके परिवार से कोई हो तो वो भी आ सकता है। अगला नाम श्रीमती रामती पांडे। रामती पांडे। श्रीमती कमला सरमन साहू, आप माता जी आ जाइए। इन घरों में नियमित रामचरितमानस का पाठ होता है, तो एक घर तीर्थ हैं, घर नहीं है। अगला नाम है श्रीमती कमला देवी अग्रवाल। श्रीमती कमला देवी अग्रवाल, आप माता जी आ जाइए। इसी श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमती आशा रावत। श्रीमती आशा रावत, आप माता जी हो तो आप आ जाएं। हाँ, परिवार से कोई हो तो आप भी आ जाइए प्लीज। श्रीमती आशा रावत कोई, सलील जी आप आ जाइए प्लीज। सलील जी, माँ जी का सम्मान ग्रहण करिए। सलील जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं एक और, अच्छा आ गई माता जी, श्रीमती मालती देवी मिश्रा। श्रीमती मालती देवी मिश्रा का आप सम्मान करिए, आप आ जाइए माता जी। सलील जी आप आ जाइए, माँ जी का सम्मान आप ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में मैं एक नाम और लेना चाहता हूं। ऐसा परिवार जिस परिवार में नित्य प्रति शाम को संकीर्तन करता है पूरा परिवार बैठ करके, माने रामचरितमानस का पाठ तो होता ही होता है, साथ में संकीर्तन भी होता है। ऐसी माता जी हमारे बीच विराजमान है, श्रीमती रुक्मणी मिश्रा जी। श्रीमती रुक्मणी मिश्रा जी आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अतुल द्विवेदी जी हैं क्या? उनकी माता जी प्रमोद जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका, वो यहाँ आ नहीं पाई हैं। श्रीमती रुक्मणी मिश्रा जी, हाँ निखरा माँ जी आ गई हैं। माता जी आप आगे आ जाइए। हाँ, श्रीमती कमला निखरा जी यहाँ उपस्थित हो गई हैं, उनके पुत्र उनको लेके आ रहे हैं। मैं माँ जी से निवेदन करता हूं कि माँ जी आप अविलंब आगे आ जाइए। ऐसे कुछ परिवार जिन्हें ललिता साहू का आप इनको दे दीजिए। श्रीमती ललिता साहू जी का सम्मान माता जी ले लेंगी। आप माता जी रुक्मणी मिश्रा जी आप आ गई हैं, आप कर दीजिए सम्मान का। रुक्मणी जी का सम्मान आप ले लेंगी। आप लोगों से एक बड़े हर्ष के साथ में एक सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर हमारी बेटी तृप्ति कठेल और सभी के सहयोग से समिति से शोभा देवी समिति बनी हुई है, जो कि बेसहारा बेटियों के लिए सहयोग करती है। उनको गोद लेने से लेकर शादी ब्याह, पढ़ाना लिखाना और उनको पैरों पे खड़ा करना। उनके लिए नया गांव में आश्रम बनने जा रहा है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि सबसे बड़ा महाकुंभ महातीर्थ है, जो भी बने सहयोग कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तृप्ति कठेल हमारे दुकान पर जो भी बने, बूंद बूंद से जल भरेगा। वो कार्य चालू है भवन आश्रम बनने का, तो इसमें सहयोग करने की कृपा करें। जय श्री राम। श्रीमती कमला निखरा जी का सम्मान हो रहा है। बस 5 मिनट की बात और बची हुई है, इस सम्मान का क्रम लगभग पूरा होने वाला है। मैं एक बात बताना चाहता हूं यहां आपसे, जो माताएं यहां विराजमान हैं, यदि आप अपने बेटे को प्यार से उसका लालन पालन करती हैं, तो इसमें कोई एहसान है क्या या कर्तव्य है? अरे बोलो तो सही।
यदि आप माताएं बहनें अपने बेटे के जो प्यार लाड़ दुलार कर रही हैं, वो आप कर्तव्य है कि कोई उपकार है? कर्तव्य है ना। यदि आप अपने पति की सेवा कर रही हैं तो ये कोई उपकार है या कर्तव्य है? ठीक वैसे ही जो जगत पिता हैं, जो जगदीश्वर हैं, यदि हम भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं तो यह कोई कृतज्ञता नहीं, कोई कर्तव्य मान कोई एहसान नहीं है, हमारी ये कर्तव्य निष्ठा है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि इन जो 21 नाम हैं उसमें मेरी माता जी का नाम भी था, श्रीमती उमा मिश्रा जी का। वो आजीवन रामचरितमानस का पाठ करती हैं घर में। मैंने समिति का निवेदन उनके सामने कहा, मैंने कहा माँ जी आपको वहां चलना है, तो जो उन्होंने कहा वो ये शब्द हैं कि यदि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इसमें एहसान की बात क्या, हमें सम्मान क्यों होना चाहिए। उनको मैंने समझाया कि चूंकि आप जाएंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बोले नहीं आगे पीछे दर्शन कराएंगे, सम्मान नहीं चाहिए। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमने जिनका यहाँ सम्मान किया है वो आपका सम्मान बिल्कुल नहीं किया है। सम्मान इसलिए किया है कि जो बाकी माताएं बहनें बैठी उनको प्रेरणा मिल जाए। इन घरों में भी ऐसे संस्कार सभी माता जी ने खड़ा करके यहाँ कहा कि उनके बेटे बेटियां सेवा कर रहे हैं। यदि आप चाहती हैं बहन जी सुनिए ध्यान से कि आपके बेटे बेटियां धक्का मार के आपको वहां ना भेजे, कहां, वृद्धाश्रम में, तो आपको अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये सज्जन खड़े हैं हमारे सामने, राय साहब आजीवन रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो इनका परिवार नहीं पूरा मोहल्ला पूरा गांव राममय हो गया है एक आदमी की वजह से। तो आप जो करते उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। मैं छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, ये किसी की कोई स्तुति नहीं है, आप इतना विश्वास करिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं निर्भीकता पूर्वक बोलता हूं, किसी की स्तुति करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सच बोलना भी मुझे आता है। श्री रामचंद्र जी द्विवेदी जी, उनका नाम रामचंद्र है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके नेतृत्व में जो एक काम शुरू हुआ है यह अभिनंदनीय काम है, यह काम आगे चलता रहे तो आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। एक नाम है इस मयंक का, ये दिल्ली में रहते हैं, चिंता नवाओं की करते हैं, 4-4, 5-5 दिन अपना काम छोड़ करके यहां समय देते हैं, क्योंकि ये इनकी जन्मस्थली है। और जो बाकी इनकी टीम खड़ी हुई है, सारी टीम है, ऐसा समर्पण और प्रायः कम देखने को मिलता है। एक बात मुझे कल परसों पता चली, वो बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो सनातन धर्म में आस्था रखता है। आप विश्वास कीजिए, सारे संसार में मारामारी मची हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति बची रहे, तो हमें धर्म के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा कि धर्म की चर्चा हो, सत्संग हो, सब कुछ होता रहे। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हमारी आदतें क्या खराब हो गई हैं, हमने बहुत सारे नौगांव के धर्म स्थलों को बर्बाद कर दिया है। यहां मढ़िया, यहां मढ़िया, यहां मढ़िया, यहां मढ़िया, पूरा परिसर खराब कर दिया है। आज से 30 वर्ष पहले मौनी बाबा मंदिर कहां था? नौगांव के किनारे में, आज शहर के बीच में है। आप सब खुशी होगी जिनको नहीं पता हो, उस छोर से लेकर के ये जो रोड बना है यहां तक का परिसर इस पूरा मंदिर का परिसर है। इस पूरे शहर में, नौगांव में इतना बड़ा परिसर किसी मंदिर में नहीं है। और सत्संगों की महती आवश्यकता है। मैंने आप सबकी टीम से प्रार्थना की थी कि ये हम सबका परम कर्तव्य है कि आप कोई समिति का गठन करिए और जो मंदिर से बने। अब मैं कल पहली बार यहाँ पीछे मंदिर है, मौनी बाबा मंदिर जी का मंदिर, यहाँ एक संत हुए, उनका नाम था मौनी बाबा। कल मैं उनकी समाधि का भी मैंने दर्शन किया। जिस स्थान पर आप लोग विराजमान हैं, राघव जी की दिव्य प्रतिमाएं आप सबके सामने, हनुमान जी की प्रतिमा पीछे, मुझे पता था कि हनुमान जी वहां विराजमान है, पीछे हनुमान जी, वहां भी हनुमान जी, यहां भी हनुमान जी। माने हम सब चाहें तो इस स्थान को तीर्थ बना सकते हैं। करना क्या है हम लोगों को? एक प्लान करिए। आज ये सामने जो पूरे हैं, जो गुमटियां रखी हुई हैं,
यहाँ पूरा मार्केट बन सकता है, बगल में मार्केट बन सकता है, संपत्ति इस मंदिर की हो सकती है, एक स्थायी आय का जरिया हो सकता है। मैं रामचंद्र जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, पुनः हाथ जोड़ करके आपकी समिति से प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों ने, आदरणीय बादल भाई साहब बैठे हैं, एक सपना देखा था, सपना, सबके सपने सच नहीं होते। सपना था कि धौरा मंदिर हम तीर्थ बना देंगे, भगवान को मंजूर नहीं था, हम हार गए। इतने विवाद पूछो मत। जो काम करे वही राक्षस। कोई क्या करेगा, वहां ऐसा है मतलब क्यों हो रहा है? समिति नहीं है, सब निरंकुश है वहां पे, सब मालिक है वहां पर। यहां समिति पहले बनाइए और प्लान करिए 20 वर्ष का, आज नहीं कहा चमत्कार हो जाए तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुझे आशा है कि जो यह काम आज हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, हम घर में रावण का पाठ भी करते हैं, उससे क्या फायदा? हम सब लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, तीर्थ एक ऐसा एक उत्सव हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राघव जी सरकार से, कि भगवान हम सबको प्रेरणा दें, सद्बुद्धि दें। हम लोग इस जो भवानी बाबा मंदिर का प्रांगण है, इस प्रांगण को नगांव का एक तीर्थ बनाएं। इसी अनुरोध के साथ मैं मेरी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति थी।